तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो अभी से शुरू है आपके टेस्ट पेपर से। क्या करना है, बड़ी सिंपल सी चीजें, ऐसा नहीं आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता सब होता है, हम सोचते हैं डायरेक्ट नीट के पेपर वाले दिन करेंगे, अभी ये चीज फॉलो ही नहीं करते, लेकिन आपको एक चीज अभी से फॉलो करनी है। पहली चीज, यू नेवर नो, और मैं बायोलॉजी स्पेशली ऐसे डिजाइन करूंगी कि आप लोग फंसो और आप ऐसे ही काम करो। यू नेवर नो, पेपर लेंथी है, कैसा है, ठीक है। तो पहली चीज, हमेशा ऑलवेज क्वेश्चन पेपर राउंड्स में ही सॉल्व करेंगे, और या तो हम अभी से डाल लेंगे, ठीक है, राउंड्स में ही क्वेश्चन। और अभी ये मान के चलो डिलीटेड पोर्शन आता है, जब पेपर इजियर साइड पर आता है, लास्ट 2 टाइम से पेपर लेंथी आ भी रहा है, पेपर लेंथी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो पहली बात, हमेशा क्वेश्चन पेपर राउंड्स में शुरू करेंगे, डायरेक्ट नीट के एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं होता, आदत अभी से इन्फ्यूज कर लेनी है। कुछ क्वेश्चन है ऐसे, स्पेशली फिजिक्स में बहुत ज्यादा अटक जाते हो तुम, आते हैं लेकिन तुम्हें लगता है 5-10 मिनट खाएगा ये क्वेश्चन मेरा, और एन एवरेज देख के चलो तो मेरे पास 5-10 मिनट है नहीं, हो सकता है लास्ट में मेरे पेपर फोड़ के ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो चुटकियों में बनने वाले, लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि मैंने टाइम खपा दिया आगे के क्वेश्चन में, तरह बोलने लगा कि आगे बढ़ जाओ जिन क्वेश्चन को लगता है कि तुम्हें आते हैं, बट इट टेक्स टाइम। इससे क्या होगा, आपका पेपर कभी छूटेगा नहीं। ये आदत मेरे हर एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। मुझे नीट के पेपर के बाद मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहिए जो बोले मैम लास्ट के क्वेश्चंस बड़े इजी थे। सबसे ज्यादा दुखदाई वो चीज होती है, ऐसे बन रहे थे मेरा सिलेक्शन इस चक्कर में खा गया। ये पेपर लेंथी था और जिसमें मैंने ज्यादा समय लगाया ना क्वेश्चन सही भी नहीं हुआ, वो गलत ही हुआ, और समय 10 क्वेश्चन के जितने में 10 क्वेश्चन और लगा लेता लास्ट, जो 10 के 10 सही हो रहे थे उनका समय खा गया। वो पेपर अपने साथ लिख के थोड़ी आता है बेटा इस बार मैं लेंथी आया हूँ, मतलब तेरा पेपर कोड ऐसा है कि तेरे शुरुआत के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तेरे लास्ट के क्वेश्चन सारे हिट होंगे, बोल के थोड़ी ना आता है, बट कुछ भी हो सकता है। तो पेपर्स हमेशा राउंड में सॉल्व करना है। दूसरी चीज, हर एक बच्चे का वीकनेस अलग होता है, हर एक बच्चे का स्ट्रेंथ अलग होता है। हो सकता है मुझे कोई टॉपिक जो बहुत ज्यादा टफ लगता है, आपको लगता है कि मैम ऐसा हलवा टॉपिक है ये, तो और जो आपको हलवा लगता है मेरे को बहुत ज्यादा टफ लगता है, और जो मुझे बहुत ज्यादा टफ लगता हो सकता है आपको बहुत ईजी लगता हो। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन हर एक बंदे की, चाहे जो आउट ऑफ दी स्कोर कर रहा है उसकी किस्मत की अच्छी, उसकी वीकनेस से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर एक बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों चीजें होती है। पेपर कोड किस्मत को जो तुम दोषारोपण करते हो, कई बार ऐसा होता है शुरुआत के फिजिक्स देखा 2-4 क्वेश्चन लंका लग गई, केमिस्ट्री देखा शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन लंका लग गई, बायोलॉजी देखा शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन लंका लग गई। अब क्या होता है, मेरा मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ेगा कि आते हुए क्वेश्चन में भी मैं लंका लगाऊंगा अपनी, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया उन 4-6 क्वेश्चन से जो मैंने देखे अभी तक कि सिलेक्शन तो गया, तो शुरुआत के क्वेश्चन ही हिल नहीं रहे मुझसे। सिलेक्शन वहां नहीं जाता, सिलेक्शन कहाँ जाता है, जब आपने सोच लिया कि सिलेक्शन तो गया, ये मैसेज आपके ब्रेन के पास गया और आपका सिलेक्शन गया। अब आप क्या करोगे, ओवर प्रेशर में, एंजाइटी के अंदर आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। तो अगर वो सारे क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए थे ना, हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन रुकता भी नहीं, वो तुम्हें डराने धमकाने के लिए दिखाए गए थे। सिलेक्शन कहाँ रुक गया, हाँ तुमने गिव अप एटीट्यूड दे दिया अपने अंदर, ठीक है। तो ये चीज कभी नहीं करती, अपने साल भर की मेहनत पर विश्वास रखना है, और ये याद रखना किस्मत हम अपनी हाथों से ही लिखते हैं। मेरा गिव अप एटीट्यूड मेरी किस्मत लिखेगा। इट्स नॉट अबाउट कि मेरी किस्मत में ही नहीं है, इट्स अबाउट कि मैंने क्या सोच लिया उसके ऊपर है। तो शुरुआत के क्वेश्चन नहीं आते, बकायदा एक बार तो तुम्हें भले क्लासरूम वाले पागल बोल सकते हैं मेरे लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी नहीं है, डराने का वाला क्वेश्चन, मैं डरूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। फिर क्वेश्चन आया नहीं सॉल्व होगा डराने के लिए, पर पूरा क्वेश्चन पेपर डराने के लिए नहीं होता है ना, पूरा क्वेश्चन पेपर ही नहीं आ रहा मतलब गड़बड़ है। बाकी शुरुआत के कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं तुम्हें, तो डोंट बी पैनिक। हो सकता है आप देखो इस बार क्या एंटी गेम खेले, शुरुआत के क्वेश्चन तो मैं आउट ऑफ सिलेबस दिख जा रहे, मैडम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी क्लास में, 99% प्रोबेबिलिटी ये है और वो है, ये लो ये लग गया चूना यहाँ पर। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी चिंता नहीं करनी है। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे होते भी है, तुम्हारे टाइम तो बहुत कम होते हैं, हमारे टाइम तो बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ डराने के लिए होते हैं, कोई बात नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर, बट आपको गिव अप करके बाकी क्वेश्चन पेपर खराब नहीं करना। दूसरा, बहुत से बच्चों को मैंने ये करते हुए देखा है एग्जाम के अंदर, जब पहले मैं सेंटर पर विजिट किया करती थी, नीट के टाइम पर सेंटर का अंदर तो मुझे कोई नहीं उसमें फिर पता चल रहा है बाद में, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, वही कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो इसमें क्या हो गया। ये काम कोई करता है, आपने किसी ने किया ना, ईमानदारी के साथ बता देना। होंगे ऐसे बच्चे क्लास में 100% आगे हाथ खड़े होंगे, सवाल ही नहीं उठता ऐसे बच्चे मेरी क्लास में ना हो। बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी है ये, बहुत कॉमन बीमारी है। एग्जामिनेशन हॉल में ही हम अपना रिजल्ट डिसाइड करने लग जाते हैं कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जहां लगता है नहीं हो रहा तब गड़बड़ घोटाला, क्या दिमाग काम ही नहीं करता फिर के साथ। मुझे अगर पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं, मेरा दिमाग सेंटेंसी से ये हरकत कभी नहीं करती, यू नेवर नो अबाउट द कट ऑफ, हो सकता है इस बार कम चली जाए, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये काम कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में ना करे, ठीक है। लास्ट चीज ये है, ये तो तुम्हारे टेस्ट पेपर्स है, सॉरी, जो तुम्हें नीट के एग्जाम में तैयार होने के लिए बना रहे हैं, जितने भी ये मंथली टेस्ट तुम्हारे होंगे, उस पूरे टेस्ट का निचोड़ तुम्हारे पास होना चाहिए। क्या, मेक इट श्योर, वीकनेस अलग बन रही है ठीक है, बकायदा पेपर में टेस्ट नंबर 1 मंथली टेस्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, बकायदा ये होमवर्क होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स आई डिड ड्यूरिंग द पेपर, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक में गया है, वो सारी चीजें, उनका पूरा कंक्लूजन उस पेपर का तुम्हारे पास होना चाहिए। टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं लेकिन मुझसे नहीं बने, तो सब टॉपिक्स के नाम, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, बायोलॉजी में ये, कैलकुलेशन मिस्टेक, हर एक चीज, जिससे कि उसको इस कदर तैयार करेंगे नेक्स्ट मंथ की टेस्ट में ये गलती हम ना करें। अगर आप सारे मंथ के टेस्ट गलती को ओवरकम कर देंगे, नीट आपके पास गलती करने का कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्लियर कट 2 चीजें होगी नीट के टाइम पर, पढ़ाई की है तो सिलेक्शन होगा, नहीं की तो नहीं होगा, और वो ज्यादा नहीं होता भी नहीं पढ़ा तो मुझे पता ही है, नहीं पढ़ा तो मैं कौन सा ऐसा स्पेशल चाइल्ड हो रहा हूँ, नहीं होगा सिलेक्शन, तो अपनी बात है, उससे दुख वाली बात भी नहीं है, तो बेवकूफी है तो दुख बनाता होगा। और ये बात बता दूं, झूठी बात है अगर कोई कहता है तो उसको फिर मतलब दुख का मतलब पता ही नहीं है। तो कॉफी में टर्न देखते हो कोई, मेरे मेरे बच्चे बड़े शरीफ है यार, तो उसमें 15 का एक एपिसोड है, उसमें बताया ना योर आइडिया ऑफ पॉवर्टी, करंट जो आइडिया ऑफ पॉवर्टी बहुत डिफरेंस है एज कंपेयर टू आवर आइडिया ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। उनके लिए हो सकता है लुई विटॉन में अगर आप 30 लाख तक का बैग अफोर्ड कर पा रहे हो, 6 लाख वाली रेंज पे नहीं जा पा रहे हो, दैट इज द पॉवर्टी, लेकिन हमारे लिए तो भैया हम 1.5 लाख का बैग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो हम ज्यादा रही सी बड़ी है इस दुनिया में, तो देयर आइडिया ऑफ पॉवर्टी एंड आवर आइडिया ऑफ पॉवर्टी इज टोटली डिफरेंट।
तो आपकी केस में भी हो सकता है आपको दुख का मतलब ही नहीं पता। अदरवाइज जो बच्चा एग्जाम में ईमानदार तैयारी नहीं करता, दिखाने के लिए मुझे नहीं पता, असली को दुख नहीं होता पेपर में सेलेक्ट ना होने का, कहाँ से होगा? मैंने किया क्या है कि मैं दुखी हूँ? आज मैं तो सिविल सर्विस के पेपर की तैयारी भी नहीं कर रही, फॉर्म भी नहीं भरा, रिजल्ट आया, मैं दुखी होकर बैठ गई, अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कहाँ से होगा? फॉर्म भरा था क्या? एग्जाम दिया था क्या? एग्जाम जरूर देते हो, तैयारी की क्या? सिलेक्शन होगा नहीं होगा, दैट इज ओके। दुख कब होता है? मैंने तैयारी तो पूरी नहीं की, मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है अपने 2 सालों में, इस साल पढ़ाई कर भी नहीं सकता, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख होता है। तो वो दुख ना हो तो उसके लिए हम पूरी साल भर की तैयारी है हमारी, कि अपने हर एक गलतियों को ओवरकम करना। फिर नीट में और कोई रीजन नहीं बचेगा आपका सिलेक्शन खाने का, वो यही बचेगा अगर पढ़ाई नहीं करें तो सिलेक्शन नहीं होगा, दैट इज ओके, दैट इज टोटली ओके। वो तो होना ही है ऐसा। वी ऑल जो पढ़ाई नहीं करता ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाता है ना, उसे पता होता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो भले दुनिया में कितना झूठ बोलते, अंदर से पता होता है मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि एक कहाँ से होगा, पढ़ाई तो करी नहीं है। अब ऐसा तो फर्स्ट रैंक होता है ना, फर्स्ट रैंक कर ली, उससे तो एग्जाम के एक दिन पहले बोले टॉप करेगा क्या, टॉप 100 में रैंक आ जाएगा, वो भी श्योर नहीं होता, श्योर तो कोई भी नहीं होता कि पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, पर 100% कॉन्फिडेंट भी नहीं होता हो कि नहीं होगा, या सब 100% कॉन्फिडेंट सिलेक्शन कहाँ से होगा, पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। तो ये चीज मैं कभी भी देख सकती हूँ आपके पास से, मुझे देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम नर्सरी के बच्चे नहीं हो कि मैं कोई चीज में छड़ी मार मार के करवाऊँ, ठीक है। दैट इज योर कॉल कि आपके लिए आपका सिलेक्शन कितना मैटर करता है। मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकती हूँ, आपको एक रास्ता शो कर सकती हूँ, उससे चलना एनी हाउ आपको ही है, ठीक है। और सर इसलिए मैंने पता आपके हर एक टेस्ट का पूरा कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए। हालांकि मैं बढ़िया सुंदर रजिस्टर बना रखा है, कंक्लूजन लिख रखा है, लेकिन उस पर जीवन में कभी काम नहीं करा, वो नहीं होना चाहिए, उस पर काम अच्छे से करोगे। सारे बच्चे ये चीजें इस टेस्ट से फॉलो करेंगे। इस टेस्ट ये थोड़ा एक्सेप्शनल हो गया क्योंकि कल ही संडे मतलब 2 दिन पहले हमें पता लगा अबाउट द डिवीजन पोर्शन, जब उसने नालायक ने फॉर्म डाले भरने की डेट डाली थी, जब एग्जाम की डेट अनाउंस की, तब भी सिलेबस दे सकता था ना वो, ऐसा नहीं है सिलेबस तो पहले ही पता था,